नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिफंड फास्ट प्रोसेसिंग कैसे करें, 12 घंटे में रिफंड होगा जारी। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब 12 घंटे के अंदर अंदर आपका रिफंड जो है वो जारी कर देगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहले आपको यह देखना होगा कि प्रोसेस क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न और कैसे आप फास्ट रिफंड ले सकते हैं। फास्ट रिफंड लेने का तरीका क्या है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, पॉइंट्स का। सबसे पहला, अगर आपका टीडीएस टीसीएस का क्लेम है तो ये आपकी आईटीआर से मैच होना चाहिए आपके फॉर्म 26AS से। 26AS के अंदर जो भी टीडीएस या टीसीएस आ रहा है वही आपको आईटीआर में क्लेम करना है। अगर आप ये प्रॉपरली क्लेम करते हैं तो आपकी आईटीआर प्रोसेस भी फास्ट होगी और रिफंड भी आपका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो आप अपने डिडक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो ये आपको मैच रखना है फॉर्म 16 से, 26AS से और AIS TIS से भी आपको चेक करना है। सभी चीजें मैच करके चलना है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी मिसमैच होता है तो उस केस में आपके आईटीआर प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, जो भी आ रहा है आपके AIS TIS में, ये भी आपको आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर आपके कोई बिजनेस रसीद आई है तो इसको भी आपको AIS TIS से मैच करना है। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन हुआ है, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको चेक करना है। आपके ब्रोकर का PNL एक्सेल में लेकर आपको चेक कर लेना है। सारी डिटेल जो है प्रॉपर मैच होनी चाहिए। डिविडेंड है तो ये भी आपको TIS से मैच करके चलना है। नेक्स्ट, आपको ई वेरीफाई कर देना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आधार OTP से। ध्यान रखिएगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, सबमिट करें, OTP से, आधार OTP से ई वेरीफाई भी तुरंत कर दें। जितनी जल्दी आप वेरीफाई करेंगे उतने चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे कि इनकम टैक्स रिफंड आपको फास्ट जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए और आपको उसको नॉमिनेट करना है रिफंड पर्पस के लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। लास्ट डेट आप सभी को पता होनी चाहिए, 15 सितंबर 2025 आखिरी डेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेट को यहां पर एक्सटेंड नहीं करने वाला है। तो अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करवाएं। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और आप हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको सारी चीजें मैच कैसे रखनी है। तो ये इंटरेस्ट आया है आपका सेविंग बैंक अकाउंट में, बिजनेस रसीद है, ये आपकी वैल्यू आ रही है AIS TIS से, AIS से भी आ रही है, TIS से भी आ रही है अदर सोर्स में, और ये आपका बिजनेस इनकम के हेड में आ रहा है। अब आपने आईटीआर के कंप्यूटेशन में इसको क्लेम किया है आईटीआर में, तो ये आपका डिफरेंस हो गया 0। ये हम यहां पर सॉफ्टवेयर के थ्रू बचते हैं, जिसमें यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि AIS और आपका आईटीआर कंप्यूटेशन मैच करता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है 0। साथ में 26AS का भी फिगर है, ये भी आपका हो गया डिफरेंस 0। तो डिफरेंस क्या हो गया यहां पर 0। जब आप सभी चीजें मैच कर लेते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जल्द से जल्द प्रोसेस होने में लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आप सारी चीजें जो है वो मैच करके रखें, चाहे आपका सेविंग बैंक का ब्याज हो या बिजनेस रसीद हो, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन हो, डिविडेंड हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको इसमें मैच करके चलना है। डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपका, ना ही 26AS से ना ही आपके AIS TIS से। ये हो गया आपका आईटीआर। तो ये सारी चीजें मैच होती है आपके आईटीआर से और ये 26AS भी आपका मैच होता है आईटीआर से। अगर ये सारी चीजें मैच है तो उसके इसमें आपका रिफंड जो है वो फास्ट प्रोसेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में करने का एक और बेनिफिट ये है कि आप यहां पर जो है कंपेयर कर सकते हैं। आपको जो है कंपेयर करके चलना है अपनी ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम से। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम यस और नो। तो यहां पर आपकी बिजनेस रसीद आ गई, जो भी आपके बिजनेस प्रॉफिट है। इसके बाद आपके अदर सोर्सेस आ गए, ये आ गई आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम जो भी आपकी आ गई, अब इस पर जो भी टैक्स आपका बना है
न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 8,500 का टैक्स बना है और ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 10,993 का टैक्स बना है, यानी 2,2400 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स यहां पर बना है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा, यहां पर आपका रिफंड पूरा बन जाएगा। दोनों ही रिजिम में बन रहा है, क्योंकि यहां पर आपको 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, यहां पर आपको 7 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो कंपैरिजन करना भी जरूरी है ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी या रिफंड जो है वो ज्यादा आपको मिले। प्रॉपर यहां पर कंपैरिजन करें अपना न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम से। आप चाहें तो मैनुअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर जो कैलकुलेटर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न कितनी प्रोसेस हो चुकी है इसकी भी जानकारी देते हैं। 27 अगस्त 2025 कल की डेट की है, 3,83 लाख आईटीआर जो है वो फाइल्ड हुई है। अराउंड 4 करोड़ आईटीआर जो है वो फाइल हो चुकी है। इसमें से कितनी आईटीआर वेरीफाइड हुई है? 3,66 लाख, यानी आईटीआर कितनी पेंडिंग पड़ी है वेरिफिकेशन? 16 लाख आईटीआर पेंडिंग पड़ी है वेरिफिकेशन के लिए। तो इन लोगों ने अभी तक तो वेरीफाई ही नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द अपना आईटीआर को वेरीफाई करें, तभी आपकी आईटीआर जो वो आगे प्रोसेस होगी, आपका रिफंड जो है आपके बैंक खाते में आएगा। तो अपनी आईटीआर को प्रोसेस करें। जिन 16,75,000 लोगों ने अभी तक नहीं करी है, जल्द से जल्द अपनी आईटीआर को प्रोसेस यानी वेरीफाइड जो है वो जल्द से जल्द करें। अब कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है? तो 2,43 लाख आईटीआर प्रोसेस हुई है, यानी अभी भी पेंडिंग कितनी पड़ी है? 1,23 लाख आईटीआर पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग होने के लिए। तो ये आईटीआर भी जो है वो प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें से 16 लाख आईटीआर तो अभी भी पेंडिंग पड़ी है और वो तो प्रोसेस होगी नहीं जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। यानी लगभग 1 करोड़ जितनी आईटीआर जो है वो यहां पर आपकी पेंडिंग पड़ी है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत जल्द जो है इसको प्रोसेस कर देगा। क्योंकि यहां पर जो डाटा है आप देख सकते हैं, 2,43 लाख डाटा जो वो प्रोसेस हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर को वेरिफिकेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप आईटीआर फाइल करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर आईटीआर को ना ही प्रोसेस किया है, बल्कि यहां पर आपका रिफंड भी इशू कर दिया गया है। तो यहां पर आप मेल देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये मेल आया है, रिफंड इशू बाय सीपीसी। रिफंड यहां पर इशू किया गया है। रिफंड स्टेटस 27 तारीख का ये ऑर्डर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 13,130 रुपया विद इंटरेस्ट के साथ रिफंड तो आपको दिया है। साथ में क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार लेट किया था, तो ब्याज भी आपको दिया है। ब्याज कितने परसेंट पे? 6% पर एनम के हिसाब से, 0.5% पर मंथ के हिसाब से आपको यहां पर ब्याज दिया गया है। तो यहां पर आपका जो रिफंड है वो जारी कर दिया गया है। आइए ब्याज कैसे कैलकुलेट किया है, कितना ब्याज दिया है वो भी देख लेते हैं। तो 12,810 आपका रिफंड था और 320 रुपया आपको यहां पर ब्याज दिया गया है। ये 320 जो है वो 2.5% के हिसाब से दिया गया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का 0.5%, 2.5% के हिसाब से, यानी 12,810 पर अगर आप 2.5% करेंगे तो 310 रुपए का ब्याज जो है वो एक्स्ट्रा आपको देकर टोटल कुल रिफंड इतना आपको यहां पर जारी किया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर है, योर रिटर्न ऑर्डर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 प्रोसेस अकाउंटेड एंड 143 भी यहां पर जारी कर दिया गया। 143(1) रिफंड हैज बीन इश्यूड ऑन 27 अगस्त 2025 को। आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। प्लीज आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं, या इनकम टैक्स पोर्टल पर नो योर रिफंड स्टेटस में भी जाकर चेक कर सकते हैं। एसबीआई जो बैंक है जहां से आपका रिफंड आने वाला है, उसकी हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर दिए है, वहां पर भी आप कॉल करके स्टेटस पूछ सकते हैं। आपका रिफंड जो है नॉर्मली 15 दिन के अंदर बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जिस दिन से आपको ये कम्युनिकेशन दिया है, यानी 27 तारीख को दिया, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक खाते में जो पैसा है रिफंड का वो यहां पर आ जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाते हैं तो नो योर रिफंड स्टेटस में भी जाकर आप स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेल नहीं आया है तो स्टेटस भी जाकर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर स्टेटस में देखेंगे तो यहां पर आपका असेसमेंट ईयर आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, रिफंड सेंड बैंकर 27 अगस्त 2025 को जारी कर दिया गया। स्टेटस यहां पर दिखा, जब रिफंड क्रेडिट हो जाएगा तो उसकी भी डेट यहां पर ये अपडेट कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुआ, हमें यहां पर मेल के थ्रू पता चला है कि रिफंड जारी किया गया है। आईटीआर कब फाइल करी थी? 26 अगस्त 2025 को। वेरीफाइड कब किया था? 26 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, वेरीफाइड भी उसी दिन आप कर दे जिस दिन आईटीआर फाइल करेंगे,
तो आपका रिफंड जो है वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। अगर आप देरी करेंगे तो उसके इसमें डिले हो जाएगा। आईटीआर प्रोसेसिंग तो है वो यहां पर आपको मेल के थ्रू मिल गई है। 27 तारीख को 27 अगस्त को रिफंड जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर। अभी मैं आपको टाइम के साथ बताता हूं कितने देर के अंदर आईटीआर जो है वो प्रोसेस करी गई है। तो यहां पर 26 तारीख को हमने आईटीआर फाइल करी थी, वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग था। 26 को ये वेरिफिकेशन कर दिया था, आईटीआर 4 थी 26 तारीख को। अब यहां पर आप टाइम देख सकते हैं कि हमने यहां पर फाइल करी थी। डेट ऑफ वेरिफिकेशन कितने बजे का था? 2 बजे का। 2 बजे हमने फाइल करी थी, यानी 2 बजे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, दोपहर के 2 बजे में। और ये रात के 2 से 3 बजे के अंदर अंदर आईटीआर जो है वो मेल आ चुका था। तो यहां पर आप देख सकते हैं रात के 2 बजे ये जो मेल था वो यहां पर आ गया 2:19 AM पर, जबकि हमने फाइल कब करी थी? 2 PM पर, 2 PM पर फाइल करी थी और रात के 2 बजे हमें ये मेल आ चुका था, यानी अराउंड 12 आवर्स के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस भी हो गई और रिफंड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। क्यों जारी कर दिया? क्योंकि सारी चीजें मैच है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सभी चीजें मैच करके चलना है। आपके टीडीएस टीसीएस हो गए, आपकी कोई इनकम है, इसको भी आपको एआईएस टीआईएस से मैच करके रहना है। अगर आप सभी चीजें मैच करते हैं, आईटीआर को ई वेरीफाई करवाते हैं और इसी के साथ साथ आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट करके रखते हैं, आपका रिफंड जो आईटीआर है वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी प्रोसेसिंग को फास्ट कर चुका है। तो अपने रिटर्न बनने में देरी ना करें, जल्द से जल्द अपनी रिटर्न जरूर भरवा लें।